एक इतनी बड़ी कम्युनिटी होल्ड करना, जो ऐसे बोल दो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, इतने सारे मेंबर्स है, वो एक रिस्पेक्ट है। साथ में पर्सनली भी बिजनेस इतना ग्रो करना, तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो। फिर भी एकदम मैंने कई बार सुना है कि कमल भाई तो क्या है, स्कूटी वूटी लेके भी निकल जाते हैं, वो हवा नहीं आने के लिए व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू द, नहीं तो एक बोलते हैं ना सक्सेस पाना एक चीज है और सक्सेस पचाना अलग चीज है, तो उसके लिए क्या स्टेप आपने लिया, क्या करना चाहिए? देखिए, दो ही चीज है। हाँ, एक तो कुछ तो इसमें रोल होता है आपकी आपकी परवरिश का, आपकी अपब्रिंगिंग का। ठीक है ना। तो एक मैं उसको उसके लिए भी कारण मानता हूँ कि जो मेरे को बचपन से मिला है। लेकिन अगर समाज या सोसाइटी या लोग आपको कुछ दे रहे हैं और आपने कुछ जीवन में प्राप्त कर लिया है, तो अगर आप जीवन में निरंतर कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का अगर आभास करें, उसकी प्रैक्टिस करें, तो मुझे लगता है कि वो सो कॉल्ड सक्सेस, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो पोजीशनिंग हो, उस सक्सेस वो आपके सिर पे नहीं चढ़ेगी। वरना ये बहुत सहज है कि एक समय पे वो सक्सेस चढ़ जाती है। लोग भरमा जाते हैं कि महंगी गाड़ी या कोई महंगा हॉलीडे ट्रिप मुझे ज़्यादा खुशी देगा। तो जीवन में कृतज्ञता का भाव, कुदरत के प्रति धन्यवाद का भाव अगर आप रखते हैं और उसकी निरंतर प्रैक्टिस करते हैं, तो ये चीज़ बहुत सहज है। ये बहुत सहज। तो मैं उसको रिलेट कर दूं स्टार्टिंग से। वो साध्य और साध में डिफरेंस सिर्फ ज्ञान के स्तर पे नहीं है, वो सही स्तर पे है कि ये साध्य क्या और ये तो सिर्फ साधन है। तो साधन में कुछ भी यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। एग्जांपल देता हूं ताकि सुनने वाली ऑडियंस को कंट्रीब्यूट हो। मेरा 16 साल का बेटा है जो बहुत ही ब्रांड और जो सब इन सब ये है, जनरेशन ऐसे चलती है। एक दिन हम जब पहले हमारे जो छोटे घर में हम रहते थे, तो वो अपनी नानी के यहाँ से आया और उनकी नानी के यहाँ क्लब हाउस और स्विमिंग पूल। तो उसने कहा कि पापा काश हमारे पास भी ऐसा घर होता। तो मैंने उसको आते आते गाड़ी में मैं उसको एक रास्ते पे ले गया और उस रास्ते पे रात को फुटपाथ पे लोग सो रहे थे और मैंने उसको कहा कि एक ये भी जीवन है। बराबर। तो अगर आप काम सब वो करें, साधनों का इस्तेमाल करें, मैं ये नहीं कह रहा कि साहब आप बड़ी गाड़ी या लग्जरियस घर या वो ना करें, सब आप करें, लेकिन आप इस चीज़ का एहसास रखें कि बहुत सारे लोग भी जीवन में ऐसे जिनको ये भी नसीब नहीं है। तो कुदरत को मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो तूने मुझे दिया है तो वो तो कितनों को नसीब तक नहीं होता। ये भाव अगर रखते हैं तो सिंप्लिसिटी या जिसको बोलते हैं जमीन पर रहना, हवा में न उड़ना, वो संभव है। बहुत पावरफुल। अभी हमारे गुरुजी यहाँ पे तो उन्होंने इसके रिलेटेड तो थोड़ा सा बोले कि गाड़ी बंगला ऐश आराम होने में दिक्कत नहीं है, बट उसके प्रति आसक्ति हो जाना, अटैचमेंट हो जाए, वो दिक्कत है। बोले अच्छी से अच्छी चीज यूज करो, लेकिन वो नहीं हो उस दिन अगर मैं विचलित होता हूँ तो दिक्कत है। तो आप तो यूज करो ना अच्छी सी चीजें। हाँ, नहीं, एंटरप्रेन्योर होने के नाते हम लोग उद्योगपति हैं। हमारे खुद प्रधानमंत्री हमें लक्ष्मी पुत्र के नाम से बोलते हैं। बराबर है। लक्ष्मी का सर्जन करना हमारा धर्म है। अगर आप पुराणों में देखेंगे तो हर एक वर्णों के हिसाब से बांटा गया था, काम के हिसाब से। तो एंटरप्रेन्योर्स का धर्म, जैसे पुजारी का धर्म पूजा पाठ करना है, वैसे एंटरप्रेन्योर का धर्म है व्यापार करना और लक्ष्मी का सर्जन करना। तो वो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस अर्जित की हुई लक्ष्मी को आप अपने सिर पे ना चढ़ने दें। आप उसको लोगों की भलाई के लिए काम करें, आप अपने परिवार और बाकी के आजू बाजू के लोगों का जीवन स्तर ऊपर लाने में काम करें, तो उसकी सच्ची सार्थकता है। गॉट दैट। ठीक है, आपने इतने सारे एंटरप्रेन्योर के साथ काम किया है, एक कम्युनिटी बिल्ड किया, उनके साथ काम किया है, तो बोलते हैं ना आजकल वो कितना ही ज्ञान दे तो वो टिप चाहिए। कुछ 4-5 बेसिक पॉइंट जो आपको लगता है कि नहीं हर एंटरप्रेन्योर को ये तो फॉलो करना ही चाहिए। देखिए, आज का जो बदलता हुआ दौर है और खास करके जैसे भौतिकतावाद जो बढ़ रहा है, उसके अंदर मैं आने वाले जनरेशन्स को, एंटरप्रेन्योर्स को सिंप्लिसिटी के बारे में शायद नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो उनको आज आउटडेटेड जैसा लगे। बराबर है। ठीक है, क्योंकि मैं जिंदगी हालांकि वहीं से जी रहा हूँ और मुझे वो पावर भी देता है, पर वो उनको मैं छोड़ दूंगा उनके ऊपर कि वो अपने जीवन में डिस्कवर करेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ें जो मैं उनको कहना चाहूँगा एंटरप्रेन्योर्स को, खास करके उन बच्चों को जो जीवन में अपने बिजनेस या करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उनको जो 2-3 चीज़ मैं कहना चाहूँगा, उसमें से मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और वो है पहला, देयर आर नो शॉर्टकट्स। नो शॉर्टकट्स। जीवन में कभी भी कोई शॉर्टकट जैसा होता नहीं है। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए या आप शॉर्टकट की तलाश में हैं, तो सतर्क हो जाइए। शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं होता है। आप किसी भी व्यक्ति की जीवनी उठा के देख लीजिए, आप किसी भी व्यक्ति को पूछ कर देख लीजिए, सक्सेसफुल व्यक्ति को, आप किसी भी व्यक्ति से मिल लीजिए, उसके जीवन में कभी भी शॉर्टकट हुआ नहीं। चाहे वो एथलीट हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, सोशल वर्कर हो, वो तो जो करना ही पड़ेगा। देयर आर नो शॉर्टकट्स। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने देखते हैं
तो उनके पीछे कितने सालों 2500-30 साल का काम उन्होंने किया है। हाँ, लोग बोलते हैं मुख्यमंत्री कहां से बन गए, लेकिन उसके पहले 20-25 साल तो काम कर रहे थे। कुर्सियां लगाई है उन्होंने, प्लास्टिक की कुर्सियां, जो एक छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता लगाता है तब जाकर के वो वहां पहुंचता है। तो आज की दुनिया में रातों रात जो एक ग्लोरी का वर्ल्ड दिखाया जा रहा है, जिसमें वो फरारी दिखती है, वो 1.5 लाख का आईफोन दिखता है, मैं आपको बताना चाहता हूं दुनिया वैसी है नहीं। रियल दुनिया में जब आप उतरेंगे तो शॉर्टकट जैसा कुछ होता नहीं। तो एक जो आज के एंटरप्रेन्योर्स को मैं कहना चाहूंगा, दैट इज देयर इज नो शॉर्टकट। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा चीज है जो है कि साहब जिस चीज में जितना समय लगने वाला है वो लगने ही वाला है, उसको उतना समय दीजिए। एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने अगर लगेगा तो वो 9 महीना लगाना ही चाहिए और वो लगना ही चाहिए। अगर साहब कोई आज का यंग एंटरप्रेन्योर कहे कि साहब मुझे तो 3 महीने में ही बच्चा चाहिए, तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसा होगा। एक फल को पकने में जितना समय चाहिए, इसी तरीके से चीज़ों को जितना समय प्रैक्टिस में, काम में, मजबूती में आने में चाहिए वो चाहिए। अधिकतर एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, एक बिजनेस शुरू किया, 6 महीने उसमें मेहनत की, वो बहुत अच्छा चलने लगा, दूसरा शुरू कर, हाँ, पता चलता है कि वो दूसरा भी सेट नहीं हुआ और पहले पे से ध्यान हट गया। ये अक्सर मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि साहब देयर आर नो शॉर्टकट्स, दूसरा कि समय दीजिए, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, मेरी माँ हमेशा बोलती है स्वर्ग में जाना सबको है, मरना किसी को नहीं है। सबको जाना है स्वर्ग में, पर स्वर्ग में जाने के लिए मरना तो पड़ेगा। ये कुदरत का नहीं है। हाँ। तो इसको हम एंटरप्रेन्योरशिप को एंटरप्रेन्योर्स को ऐसे समझाते हैं कि साहब एक्शन ब्रिंग्स परफॉर्मेंस। तेरे जान लेने से, तेरी इच्छा करने से कभी भी परफॉर्मेंस आएगा नहीं। जिस तरीके से एक गाड़ी एक्सीलेटर पे पैर लगाने से आगे बढ़ती है, उसी तरीके से आपके जीवन में और बिजनेस में परिणाम तब प्राप्त होते हैं जब आप एक्शन लेते हैं। सुपर। आपको सेल बढ़ाना है और साहब आप ऑफिस में बैठ करके नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो नहीं बढ़ेगा, तो आपको उसके लिए कस्टमर्स के पास जाना पड़ेगा ना, फीडबैक कॉल करने पड़ेंगे, आपको सेल्स कॉल करने पड़ेंगे, तो भी होगा ना। आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसके लिए जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। अधिकतर लोग यहाँ चूक जाते, चाहिए सबको है, लेकिन एक्शन लेने की जब बारी आती है तो अक्सर हम लोग मिस्टेक करते हैं। तो 3 ही चीज मैं एंटरप्रेन्योर्स को कहूंगा, पहला देयर आर नो शॉर्टकट्स, दूसरा उस चीज को उतना समय दीजिए। अधिकतर मैं हमेशा मानता हूं कि आदमी गिव अप तब करता है जब वो लक्ष्य के बहुत नजदीक होता है, और बाद में वो इफ एंड बट आता है कि काश थोड़ा और कर लिया। तो चीजों को समय दीजिए, और तीसरा एक्शन की बात कीजिए, नॉलेज की बात मत कीजिए। गॉट दैट, ठीक है।